हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में, जो हमने बीच में कहानी छोड़ दी थी उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमने लास्ट एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखा था, जिसमें हमने ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को बहुत डिटेल में पढ़ा था। आज उसी डिटेल वाली बात को हमें बहुत अच्छे से एक बार और करना है, ताकि हमें पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए कि चैप्टर के अंदर जो भी पॉइंट्स है वो हमें अच्छे से आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम डाइजेशन में हमने जो है पूरा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल देखा था, जिसके अंदर अलग अलग पोर्शंस थे, अलग अलग पार्ट्स थे, जिनका खुद का एक अलग अलग फंक्शन था। वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन। सबसे पहले बात करते हैं इंजेशन का मतलब क्या होता है। वर्ड में क्या आ रहा है? इन का मतलब क्या होता है? अंदर आना। तो यहां से फूड हमारी बॉडी के अंदर आएगा, मतलब हमारा माउथ, हमारा बक्कल कैविटी। अब हमारी जो बक्कल कैविटी होती है, जिसे हम माउथ कह रहे हैं, उस माउथ के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनसे ये पूरे प्रोसेस जो है वो पॉसिबल हो पाती है। जिसमें क्या आता है? टीथ और टंग। टीथ क्या होता है? टीथ हम जानते हैं, टीथ 2 टाइप के हैं, परमानेंट और टेम्परेरी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एक एडल्ट ह्यूमन के कितने टीथ्स होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं टंग्स के बारे में। तो जो टंग है वो हमारा क्या है? टंग के अंदर अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिनका काम होता है हमें टेस्ट प्रोवाइड करना। अब जब आप कुछ खा रहे हो तो आपको उसका टेस्ट कैसे पता चल रहा है कि भाई वो तीखा है, मीठा है, नमकीन है, कैसा है? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 4 हमारे मेन टेस्ट बर्ड्स होते हैं। कौन कौन से? सॉल्टी, सॉर, बिटर और स्वीट। आपके एनसीईआरटी में जो टंग का स्ट्रक्चर है वो भी दिया हुआ है और ये भी बताया हुआ है कि कौन सा टेस्ट बर्ड कहाँ पे होता है। तो आज आपको एक नई बात पता चलने वाली होगी कि हमारे जो टंग है उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं। जैसे सबसे टिप पर हमारा स्वीट टेस्ट, यहाँ साइड वाले पोर्शन में हमारा सॉल्टी होता है, अपर साइडर पोर्शन में हमारा सॉर टेस्ट होता है, और लास्ट जो हमारा टंग का एंडिंग पॉइंट होता है वहां पर बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं कि ये जो था हमारा इंजेशन तक का प्रोसेस था। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है सेकंड स्टेप, जिसके अंदर ओइसोफेगस आता है। ओइसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है। फूड पाइप क्यों? क्योंकि इसके अंदर से हमारा फूड जो है वो ट्रेवल करके कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में जाता है। अब जो फूड पाइप है ये कैसा होता है? एक मसल, एक सॉफ्ट मसल से बना होता है, जिसकी वजह से ये इजीली हमारे जो फूड है उसको ट्रेवल करवा के कहाँ पहुंचा देता है? स्टमक के अंदर आराम से। अब हमारा जो फूड है वो कहाँ आ गया है? स्टमक के अंदर आ गया है। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि स्टमक कैसा होता है बच्चों? जे शेप्ड बैग होता है। ठीक है, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जो लाइनिंग होती है वो किसकी होती है? हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसमें भरा होता है, और साइड में जो लाइनिंग होती है वो म्यूकस की होती है। ठीक है, म्यूकस की लाइनिंग क्यों होती है मैम? तो म्यूकस की लाइनिंग इसलिए होती है बेटा, ताकि क्या हो सके, हमारा जो इतना खतरनाक अब भाई एसिड है HCl, ठीक है, अगर वो हमारे स्टमक में रहेगा तो हमारा स्टमक खराब नहीं हो जाएगा, उसको हार्म तो पहुंचेगा ही। तो उसको बचाने के लिए जो है म्यूकस की एक लाइनिंग होती है मोटी सी, जो कि क्या करती है? हेल्प करती है, ताकि हमारा जो स्टमक है वो HCl से प्रिवेंट रहे, मतलब जो उसका असली काम है वो वही करे, इंस्टेड ऑफ हमारे पेट को नुकसान पहुंचाना। इसीलिए कई बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से हमें एसिडिटी वगैरह हो जाती है, लेकिन वो हम एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे होता है वो। अभी के लिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो होता है डाइजेशन। अच्छा, डाइजेशन कहाँ होता है? तो डाइजेशन जो है वो हमारा स्टमक में भी होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है सिंपल सब्सटेंस में जाना है। ठीक है, तो डाइजेशन क्या है? आपको याद रखना है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंस में चेंज होना। तीसरी बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब करना किसी भी चीज को। ठीक है, तो अब यहां पर हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। किसकी हेल्प से? स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प से। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है बच्चों? 7.5 मीटर्स तक ये बड़ा होता है। साथ में इसके अंदर एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, मतलब छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या होते हैं? छोटे से पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं? डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इससे पहले स्टमक के बाद हमारा एक चीज है जिसको मेरे को बताना था, लिवर के बारे में। लिवर के बारे में बच्चों आपके एनसीईआरटी में थोड़ी कम बातें हैं, पर मैं थोड़ा बता देती हूँ। लिवर जो है ये कैसा है? एक बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। एक फैक्ट वाली बात है, आपको पता लग गई।
ठीक है, कि लिवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। दूसरी बात, ये बाइल नाम का एक जूस प्रोड्यूस करता है जो कि फैट को डाइजेस्ट करने के काम आता है। अभी आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। लिवर जो है किसको डाइजेस्ट करता है, लिवर में जो बाइल जूस है वो किसको डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। और ये जो बाइल है ये स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है बच्चों वो कितनी होती है, 1.5 मीटर्स। मैम स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 7.5 है, इसको स्मॉल क्यों कह रहे हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन की तो 1.5 है, इसको लार्ज क्यों कह रहे हैं। तो बेटा ये लेंथ की वजह से नहीं है, ये उनकी विड्थ मतलब कि उनके ब्रेथ की वजह से इनको जो है लार्ज या स्मॉल कहा जाता है। क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका साइज अगर इतना है ना तो स्मॉल का इतना ही होगा, तो इस वजह से उसको स्मॉल कहते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसमें ज्यादा विड्थ होती है, देखो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया ब्रैकेट में, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा वाटर है हमारे जो वेस्ट मटेरियल है, अच्छा यहाँ तक आते आते फूड जो है वो वेस्ट मतलब वेस्ट मटेरियल बन चुका है, तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको जो एब्जॉर्ब करने का काम है वो लार्ज इंटेस्टाइन करेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट आता है रेक्टम। रेक्टम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है नॉर्मल, जिसके अंदर जो फीसिस है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आकर जमा हो जाता है। और लास्ट हमारा आता है एनस, जिससे जो ये सारा वेस्ट मटेरियल है ये बॉडी से बाहर हो जाता है, बेसिकली ओपनिंग है। अब यहां से आता है कि क्या हमारे लिए वेस्ट रिलीज करना जरूरी है, तो इसका आंसर आप मुझे बताना भाई कमेंट सेक्शन में कि क्यों जरूरी है या नहीं जरूरी है, चल जाएगा ऐसे ही, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं जिनसे क्वेश्चन एमसीक्यू या फिलअप्स के फॉर्म में आ सकता है और 100% चांसेस हैं। माउथ, माउथ क्या है, यहाँ से डाइजेशन शुरू होती है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर डाइजेशन खत्म हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे पहले डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है, आप बोलोगे माउथ में स्टार्ट होती है। सबसे पहले कौन सा जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो डाइजेस्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सबसे लास्ट में प्रोटीन होता है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब इस वीडियो में हमने जो है 90% ऑफ चैप्टर को कवर कर लिया है। 2 टॉपिक्स और हमारे रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसी के साथ फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो अटैच कर दूंगी, उन क्वेश्चंस को आप कर लेना और फिर अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ लेना, ठीक है। मैं यही हूँ आपके लिए हमेशा। मिलते हैं ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।